Podcasting is the global trend right now. As you can see, everyone is doing podcasting and people facing lot of problem while editing a podcast. Hi, this is Vicky. I'm a podcast editor and in this video, I'll explain everything about podcast editing and not just only explain, but I'll show you how to edit a podcast like a pro. So without any further delay, let's jump into the computer screen. So we have this podcast that I have to edit. Like you can see कि यहाँ पे raw file है, project file है and exports. So the very first and important thing that you will have to organize your file. So once you organize your file, just click on Premiere Pro. And हम Premiere Pro को start करके न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड हम प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे. प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं पॉडकास्ट एमओ. एंड हम प्रोजेक्ट का लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं. जैसे कि मैंने बताया था कि 1 सेकेंड, ये हमने प्रोजेक्ट फाइल सेव करने का लोकेशन सेट कर दिया यहाँ पे एंड सेव. और टेम्पलेट को नन रख के हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे. नेक्स्ट प्रोसेस को स्किप करेंगे एंड वी विल हैव टू इंपोर्ट द मीडिया है. सो आई विल जस्ट सेलेक्ट ऑल द रॉ फाइल एंड क्लिक हियर. So after importing all the video file, I'll have to create a proxy. Like मैंने proxy create कर लिया है तो मुझे बस proxy लिंक करना है और आपके केस में आपको proxy create करना होगा. मैं बता देता हूँ दोनों चीज़ें. आप इस पे आप फोटेज पे राइट क्लिक करो एंड यहाँ पे proxy का ऑप्शन है, create proxy, attach proxy. तो आप create proxy पे क्लिक करोगे तो ये डायरेक्टली मीडिया इनकोडर पे खुलेगा और वहाँ पे प्रॉक्सी क्रिएट कर देगा. एंड मैं अटैच प्रॉक्सी पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मुझे प्रॉक्सी अटैच करना है. अटैच प्रॉक्सी, अटैच 149 सेकेंड, प्रॉक्सी, अटैच प्रॉक्सी, अटैच, ओके, प्रॉक्सी, अटैच प्रॉक्सी, अटैच, proxy, attach and attach. सो या मैंने सारे प्रॉक्सी को अटैच कर लिया. अब मैं क्या करता हूँ और सारे वीडियो क्लिप को ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम यहाँ पे ले आएंगे. सो यू कैन सी कि वीडियो हमारा 3 एंगल में शूट है. दिस इज़ वाइड एंगल एंड दिस इज़ गेस्ट एंगल एंड दिस इज़ होस्ट एंगल. सो हमें क्या करना है कि तीनों को एक साथ रखना है. तो ये हमारा होस्ट एंगल है एंड ये गेस्ट एंगल है. गेस्ट एंगल को हम होस्ट के ऊपर रखते हैं एंड ये वाइड एंगल है, वाइड को हम तीसरे लेयर पे रखते हैं. ठीक है या. एंड आप ये छोटा सा देख रहे होगे क्लिप, ये इंट्रोडक्शन सेक्शन है. पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले जो इंट्रोडक्शन होता है वो रिकॉर्डिंग है और इसका सिंगल क्लिप्स है, इसका कोई दूसरा एंगल नहीं है, तो ये सिंगल है. सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ द सिंक्रोनाइजिंग ऑल द वीडियो फाइल. लाइक आप देख सकते हो सो ये सिंक्रोनाइज नहीं है, हमें इसको सिंक्रोनाइज करना है. सिंक्रोनाइज करने के लिए इसे राइट क्लिक करो एंड सिंक्रोनाइज पे क्लिक कर दो. अभी के लिए हम क्या करते हैं कि हम इतनी बड़ी फाइल को नहीं लेते हैं और छोटी सी फाइल लेंगे अप टू 10 मिनट एंड ये सारे डिलीट कर देता हूँ ताकि मुझे समझाने में आसानी हो. और इस पे राइट क्लिक करो एंड यहाँ पे सिंक्रोनाइज हो जाएगा. सिंक्रोनाइज या. Understand what is the case for ओके, सो आप देख सकते हैं ये सिंक्रोनाइज हो गया. अब मैं क्या करता हूँ, इसके आगे का कुछ पोर्शन हटा देता हूँ जो कि हमारे यूज़ में नहीं है. ठीक है. एंड पीछे वाले भी पोर्शन को हटा देता हूँ. ठीक है. ओके, सिंक्रोनाइज करने के बाद हमें एक चीज़ और करनी है जो कि इसके ऑडियोस इंपोर्ट करने, जो कि मुझे पहले कर लेने चाहिए थे. मैंने नहीं किया, मैं भूल गया. लेकिन उसके भी मैं एक फ़ायदे बता देता हूँ. सपोज़ मैं ऑडियो को यहाँ से दोबारा इंपोर्ट करता हूँ. ये दोनों ऑडियो है, मैंने इंपोर्ट कर लिया. ओके, सो ये ऑडियो ऑब्वियसली हमें चाहिए इसके लिए, इंट्रो सेक्शन के लिए. और ये जो हमारे ऑडियो है, ये ऑडियो है वीडियो पॉडकास्ट के लिए. ये ऑडियो हमारा पॉडकास्ट के लिए. तो हमें क्या करना है कि इसको सिंक्रोनाइज करना है.
तो सिंक्रोनाइज करने का ना मैं एक मैनुअल तरीका बताता हूँ जो कि इजी ही है। आप क्या कर सकते हो कि आप इसके वेव्स के पिक देख के आप ऑडियो को सिंक्रोनाइज कर सकते हो। Let's get straight to it. I just want to understand what is the case for rethinking. या समझ में आ गया, ये वाली क्लिप यहाँ से स्टार्ट होगी। Saurabh, let's get straight to it. I just want to understand what is the case for rethinking the India. अब कनेक्ट हो जाने के बाद, सॉरी, ये सिंक हो गया। सिंक्रोनाइज होने के बाद मैं क्या करता हूँ, बाकी के पोर्शन में रिमूव कर देता हूँ। यहाँ तक ये रिमूव कर देता हूँ क्योंकि बस बताने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं क्लिप को जितना छोटा चाह रहा हूँ उतना मैं यूज़ करूँ। तो आप अगर ये हमारे 4 ऑडियो फाइल हैं जो कि अलग से रिकॉर्ड किए गए हैं, ये कैमरे के माइक के ऑडियो हैं, तो ये तीनों को तो डेफिनेटली यूज़ हमें नहीं करना है। 3 अलग अलग कैमरे के 3 अलग अलग माइक हैं, ऑडियो हैं, तो ये तीनों को ऑफ़ कर दिया। सो हमें ये 4 चैनल पे ऑडियो रिकॉर्डेड मिला हुआ है। इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, अनलिंक करना है। अनलिंक करने के बाद ये दोनों को मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि आप इस पर देखोगे तो इसमें गेस्ट एंड होस्ट की ऑडियो दोनों मिक्स्ड है, तो हमें इसका भी कोई मतलब नहीं है। आगे ज़रूरत पड़ सकती है, बट हमें अभी के लिए तो कोई यूज़ नहीं है। आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ये होस्ट की ऑडियो है, ये गेस्ट की ऑडियो है। जब गेस्ट बोल रहे हैं तो होस्ट वाले में ऑडियो नहीं है, तो ये वाली चीज़ हमारे लिए यूज़फुल हैं। ये ऑडियो सिलेक्शन हो गया, हमारा सिंक्रोनाइजेशन वाला प्रोसेस हो गया। अब हमें क्या करना है कि ऑडियो को इन्हांस करना है। ऑडियो को इन्हांस करने के लिए सबसे पहला हम ये करते हैं कि आप देख रहे होगे कि इसकी वॉल्यूम बहुत कम है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ पे जाके इसकी वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देते हैं लगभग 12 dB तक। Change. Right. Can you elaborate a little bit more on that and tell us why? ओके, ऑडियो को मैंने इंक्रीज़ किया तो आप देख सकते हो कि इसमें नॉइज़ आ रहे हैं। नॉइज़ को रिमूव करने के लिए यहाँ पे डी नॉइज़ सर्च करो एंड डी नॉइज़ मैं इस पर पेस्ट कर देता हूँ। एंड इसके इफेक्ट कंट्रोल में जाके डी नॉइज़ को हैवी नॉइज़ रिडक्शन एंड ओके, एंड सेम इसको कॉपी करके इस पे पेस्ट कर सकते हो। Why global large gaps you so think you can merit? see there is no any noise in the audio, and ऑडियो को मैंने बढ़ाया है। तो ये हो सकता है कि जब हमारे गेस्ट या होस्ट तेज़ बोले तो ये हमारे जो ऑडियो का क्राइटेरिया होता है -6 dB से ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो उसको क्रॉस कर सकता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक लिमिटर लगा देंगे। हमें एक ऑडियो लिमिटर लगाना है जो कि ये हार्ड लिमिटर है। इस पर क्लिक किया एंड यहाँ पे एडिट पे जाओ एंड -6 dB पे क्लिक कर दो एंड या place. Savan, I think even Western तो small ये and mid देखोगे caps कि आप 6 dB से ऊपर जाएगा ही नहीं, चाहे वो ऑडियो कितना भी तेज़ बोले। तो मैं सेम हार्ड लिमिटर को कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। On that and tell us why global large gaps you think. तो ये यहाँ पे ऑडियो का काम हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहो, पैरामेट्रिक इक्वलाइज़र जो कि मैं ऐड करता हूँ, आप इसको ऐड कर दो। एंड पैरामेट्रिक इक्वलाइज़र को मैं एकॉस्टिक गिटार पे रखता हूँ ताकि थोड़ी सी मुझे ऑडियो अच्छी सुनाई देती है। सेम इसको कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दिया। Merit. तो ये हमारा ऑडियो का काम हो गया। आप क्या कर सकते हो कि सेम वाली चीज़ें कॉपी करके आप इस पे भी डाल सकते हो, बट अभी इंट्रोडक्शन सेक्शन को मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे मेन बताना है कि पॉडकास्ट एडिटिंग कैसे करते हैं। इंट्रोडक्शन में वही है कि जो बता रहे हैं, आप जैसे वीडियो एडिट करते हो वैसे आप एडिट कर सकते हो। सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस सेम है। तो अभी मैं पॉडकास्ट पे ही काम करता हूँ। हमारा ऑडियो सिंक्रोनाइज हो गया, ऑडियो एनहांस हो गया। ओके, सो नेक्स्ट थिंग जो आप देख सकते हो, वीडियो जो हमारा शूट हुआ है वो एसलॉग 40 है, एसलॉग पे शूट हुआ है।
तो हमें इस पर कलर करेक्शन एंड कलर ग्रेडिंग करनी है। सबसे पहले मैं इस पर क्या करता हूँ, एक लर्ट इंपोर्ट कर लेता हूँ जो कि एसलॉग फुटेज को कलर करेक्ट कर देता है। क्रिएटिव पे एंड कस्टम, एंड मैं लर्ट को सेव करके रखा हुआ हूँ, रॉ डाटा एसेट्स, एंड दिस इज़ द लर्ट फाइल। ओके, ये लर्ट अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हो क्या चेंजेस आया। सेम लर्ट मैं क्या करूँगा कि सारे क्लिप में अप्लाई कर दूँगा। यहाँ पे ब्राउज एंड ब्राउज। ओके, तो आप देख सकते हो लर्ट अप्लाई करने के बाद क्या चेंजेस आया। तो ये हमारा कलर करेक्शन हो गया है। ओके, ऑडियो एडिटिंग हो गया, कलर करेक्शन हो गया, एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ विल हैव टू सेट अप द सीन। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास 3 एंगल पे ऑलरेडी यहाँ पे कैमरा है। तो हमें क्या करना है कि एक नेक्स्ट एंगल क्रिएट करना है। नेक्स्ट एंगल क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे कि गेस्ट एंड होस्ट की जो लेयर है उसको डुप्लीकेट करेंगे, एंड उससे हम एक नया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी कोई मतलब नहीं, ये दोनों मैं डिलीट कर देता हूँ। ये तो ऑडियो फाइल हमें रिक्वायर्ड है तो इसको रखता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि एक नए एंगल को क्रिएट करना है, और नए एंगल को क्रिएट करने के लिए मैं इस पर क्या करूँगा, एक क्रॉप इफेक्ट सर्च करता हूँ, एंड गेस्ट वाले एंगल पे क्रॉप लगाया, इसको ऊपर वाले लेयर को म्यूट कर देता हूँ, एंड मैं इसको 50% पे रखता हूँ ताकि स्प्लिट स्क्रीन में देख सकूँ कि कहाँ तक जाएगा, और इसको मैं इधर राइट अलाइन कर देता हूँ, एंड इस पे क्रॉप लगा देता हूँ, ये यहाँ तक रहेगा। एंड नेक्स्ट हमारा ये है होस्ट को इधर कर देता हूँ, तो हमारा ये स्प्लिट स्क्रीन बन गया। अब इसको क्या कर सकते हैं कि आप देख सकते हो कि जो गेस्ट का कैमरा है वो थोड़ा सा जूम है एंड होस्ट का नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा स्केल कर देंगे ताकि ये दोनों सेम दिखे, सेम फ्रेम पे लगे ऐसे। तो ये हमारा एक नया एंगल बन के रेडी हो गया। तो अब हमारे पास 4 एंगल है एक पॉडकास्ट के जिसको हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग हमें क्या करना है, सारे एंगल को 1 बाय 1 नेस्ट करना है। उससे होता ये है कि आप नेस्टेड क्लिप के अंदर जाके अगर कुछ चेंजेस करने हो, कलर करेक्शन करने हो, साउंड में तो इस पे तो साउंड का कोई काम नहीं है, कलर करेक्शन करने हो या फिर कुछ भी करने हो, क्लिप एडजस्ट करने हो, तो ये चीज़ें आप नेस्टेड सीक्वेंस में जाके कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं इसको नेस्ट करता हूँ, एंड ये हमारा वाइड एंगल है तो हम इसे वाइड एंगल नाम दे सकते हैं, वाइड एंगल। ओके, तो ये हमारा क्लिप है, ये दोनों को मैं एक साथ नेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों एक साथ मिलके स्प्लिट स्क्रीन बनाया है, तो स्प्लिट एंगल। तो ये हमारा स्प्लिट एंगल हो गया। ये हमारा गेस्ट एंगल है तो नेस्ट करके गेस्ट एंगल, एंड देन हमारा ये होस्ट एंगल। होस्ट एंगल, ठीक है। तो ये हमारा 4 एंगल पे फ्रेम रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है कि चारों को नेस्ट कर देना है और मल्टी कैम एडिट कर देना। ओके, एंड अब इस पर राइट क्लिक करके मल्टी कैमरा इनेबल कर देना। इससे होगा ये कि आप कीबोर्ड पे 1 2 3 4 प्रेस करोगे तो अलग अलग एंगल दिखेंगे। वो होता है ये मल्टी कैमरा इनेबल करने से। ठीक है, अब ये टॉगल मल्टी कैम व्यू है, इस पर आप क्लिक कर सकते हो ताकि आपको साइड बाय साइड चारों एंगल यहाँ पे दिखता रहे। और आप यहाँ पे एडिटिंग अब स्टार्ट कर सकते हो। एडिटिंग स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट एंगल से हम ऐसे यहाँ पे प्ले कर देंगे, और प्ले करने के साथ 1 2 3 4, क्योंकि हमारे पास 4 एंगल है तो कीबोर्ड पे नम की वाले की को यूज़ नहीं करना है। आपको इधर अल्फ़ाबेट के ऊपर जो 1 2 3 4 रहते हैं
उस वर्ड उस की को यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। Saurabh, let's get straight to it. I just want to understand what is the case for rethinking the India only portfolio? I know you're talking about how core themes every 10 years change. Right. Can you elaborate a little bit more on that and tell us why global सो आप ना ये ऑडियो का वेब फॉर्म देख के एडिट कर सकते हो एंड वीडियो विजुअल्स देख के कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। आप इस तरीके से भी एडिट कर सकते हो और आप जितना कट लगाते जाओ, आप एंगल चेंज करते जाओगे, कट अपने आप लगता जाएगा। large caps you think merit a place अब यहाँ in the पे portfolio? मैं सेकंड दबा दूंगा। It's not just global large caps, Avan. I think even Western small and mid caps deserve a place. But let me just. अब आपने यहाँ पे देखा कि ये यहाँ पे होस्ट जो है वो नोड कर रही थी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बैक आ सकता हूँ और यहाँ पे Even कट करके यहाँ पे ये स्प्लिट स्क्रीन यूज कर सकता Western हूँ। small and mid caps deserve a place. But let me just अब यहाँ पे फिर से मैं सेकेंड एंगल back up a चूज little कर bit and सकता give हूँ। you some context, right? So I migrated to. तो इस तरीके से मैं पूरे पॉडकास्ट को एडिट कर सकता हूँ। इंट्रोडक्शन को जैसे रिक्वायरमेंट है वैसा एडिट कर लो, आप पॉडकास्ट को पूरे एडिट कर लो एंड आपको पूरे पॉडकास्ट में से ट्रेलर निकालने होंगे और ट्रेलर को एडिट करने होंगे। मैंने ट्रेलर निकाल के एडिट किया हुआ है। ट्रेलर वाली चीज़ें मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा कि ट्रेलर कैसे एडिट करते हैं, ट्रेलर के क्लिप कैसे सेलेक्ट करते हैं, और उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट वीडियो में वो रहेगा। मैं अभी बताता हूँ कि ट्रेलर को यहाँ पे ऐड कैसे करते हैं। जैसे ये मेरा एडिटेड ट्रेलर है और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। What is the case? ये मैं ऑफ कर लेता हूँ मल्टी कैम इंडिया। What is the case for rethinking the India only portfolio? As India develops. तो ये हमारा ट्रेलर हो गया एंड फिर हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, फिर हमारा पॉडकास्ट होगा एंड देन पॉडकास्ट एंड यू कैन एक्सपोर्ट द वीडियो फ्रॉम हेयर। बस एक्सपोर्ट सेटिंग जैसे वीडियोस के एक्सपोर्ट करते हो वैसे कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग सेटिंग रख सकते हो, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट कर सकते हो, 4K में चाहिए, HD में चाहिए, जैसे भी चाहिए आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।